मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। सबका वोट काट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आजकल पूरे देश में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि राहुल गांधी वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आम जनता यही सोच रही है, कंफ्यूज है कि राहुल गांधी की बातों में दम है कि नहीं है। जो हम वोट डाल रहे हैं उन वोटों की कुछ कीमत है या फिर वोटों की चोरी हो जा रही है। तो आइए जरा इस वीडियो में राहुल गांधी के उन आरोपों की सत्यता की जांच करते हैं। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम के ऊपर तो बहुत पहले से ही आरोप लगाते ही रहे, लेकिन इस बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस कह रही थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत प्रस्तुत करेंगे जिन सबूतों से पूरा देश हिल जाएगा। राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस एजेंसी के डेटा को मुख्य रूप से यूज किया उस एजेंसी का नाम है CSDS लोक नीति। इस CSDS लोक नीति के जो संस्थापक हैं उन्होंने बाद में खुद एक्स पर एक पोस्ट करके ये बताया कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उनके जो आंकड़े थे वो आंकड़े गलत थे और एक्स पर अपने इन गलत आंकड़ों के लिए सबसे माफी भी मांगी। बाद में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके इन्हीं डेटा को यूज करके राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो क्या कांग्रेस को भी इन गलत डेटा का प्रयोग करने के लिए माफी मांगनी चाहिए? तो संस्थापक महोदय बोले कि बिल्कुल, कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में एक चुनावी यात्रा चालू हुई। इस चुनावी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की PR टीम कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रही थी जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि बिहार में जो SIR हुआ है उसके चलते इन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए। इन्हीं लोगों में से एक थी रंजू देवी। रंजू देवी राहुल गांधी से मिली और उन्होंने राहुल गांधी को ये बताया कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, जबकि पिछले चुनावों में उन्होंने अपना मतदान किया था। बाद में जब पत्रकार रंजू देवी के पास पहुंचे तो रंजू देवी उन पत्रकारों से ये बताने लग गई कि उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में है। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गाँव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट। अब रंजू देवी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी के सामने उनको ऐसी बातें करने के लिए उन्हें सिखाया गया था, उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। यानी रंजू देवी को लेकर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप भी गलत साबित हुए। जब अपनी इस चुनावी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आगे बढ़े तो एक वीडियो और वायरल हुई सुबोध कुमार की। सुबोध कुमार राहुल गांधी की इस यात्रा में बोले कि उन्होंने भी पिछले चुनावों में अपना मतदान किया था, लेकिन अब बिहार में जो SIR हुआ है उसके चलते उनका नाम मतदाता सूची से कट गया है। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो का फिर से फैक्ट चेक किया और जब फैक्ट चेक किया तो ये पाया कि ये जो सुबोध कुमार हैं ये RJD के बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं और इनका नाम अभी भी मतदाता सूची में है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो ये आरोप थे ये आरोप भी निराधार साबित हो गए। इसी तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अब तक बिहार में जो उनकी ये चुनावी यात्रा है उनमें जो आरोप लगाए हैं उनमें से कई सारे आरोप गलत साबित हो गए। अब राहुल गांधी का भारत के चुनावों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके से कुछ निराधार आरोप लगाना और लोगों के मन में चुनावी प्रक्रिया के लिए जो सम्मान है, जो इज्जत है, उसको कम करना, ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर कुछ और? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।